नहीं देखो, जो काम नहीं करेगा ब्राह्मणों को नहीं निकाला जा रहा, जो काम नहीं करेगा उसको निकाला जा रहा है। इसे जाति से ना तोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पार्टी में काम करने वाले लोग चाहिए। और रही त्रिशूल की बात, देखो राजनीति में बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, आपको राजनीति करनी है तो बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, मगर आपकी विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। बीजेपी जो है वो बाबा साहब का नाम लेती है, क्या बाबा साहब के विचारों का देश बनाना चाहती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को जो बनाना चाहते थे, समता मैत्री भाईचारे का देश बनाना चाहते थे, जो आइडिया ऑफ इंडिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, क्या बीजेपी बनाना चाहती है? नहीं बनाना चाहती, पर बाबा साहब का बहुत नाम लेती है। क्या केजरीवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते, मगर नाम तो लेते हैं। कैसे तस्वीर लगेगी हर उसमें, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हमारी एक अपनी विचारधारा है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करते हैं, बुद्ध की विचारधारा पर काम करते हैं, हम कबीर की विचारधारा पर काम करते हैं, हम फूले की विचारधारा पर काम करते हैं, हम जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है उनकी विचारधारा पर काम करते हैं। तो ये विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। जब जब भी विचारधारा कमजोर होती है पार्टी कमजोर होगी, विचारधारा स्ट्रांग होगी तो पार्टी स्ट्रांग। परिवर्तन तो अच्छा ही होता है, परिवर्तन होना चाहिए और प्रकृति का नियम भी है परिवर्तन। बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब की सोच है उस पर अगर चलेगी तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने अध्ययन करने के बाद वो एक नियम दिया था कि आप बहुजनों को अगर बात करेंगे, बहुजनों के लोगों से बात करेंगे, और 85 की बात करिए तो डेफिनेटली वो पार्टी बनी और 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती, उसी आधार पर बनी है। तो अगर बहन कुमारी मायावती दोबारा फिर लौट कर आती है 85 पर, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सीमा कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली में प्रभारी बनाया गया है। नहीं, अच्छा है, मुबारक हो उनको बहुत बहुत। और बहुत सारे लोगों को औरों को बनाना है अभी तो, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। महिला हैं, तेज तर्राक हैं, हम लोगों ने पहल की थी उनको लेके आने की, और उनको पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया था, अब दिल्ली प्रदेश में लगाया है। अच्छा है, और काफ़ी लोगों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा सड़कों पर रहते हैं, कई साल का अनुभव है उन लोगों को। उन लोगों को पार्टी में भागीदारी देनी चाहिए। पार्टी में जब भागीदारी उनको लोगों को मिलेगी तो वो लोग भी अच्छा काम करेंगे, और पार्टी दिन रात मतलब दिन रात आगे बढ़ेगी पार्टी, और ये होना भी चाहिए। जो पूरे देश के बहुजन हैं, दलित हैं, वो ये कह रहे हैं कि आकाश और आनंद को जो पूरी तरह से सड़क पर आ जाना चाहिए और बसपा के लिए काम करना चाहिए सड़क पर उतर करके। नहीं, समय समय पर आते भी हैं, अभी राजस्थान भी गए थे, जब कोई मौका होगा जब भी तो आएंगे कि अभी सड़कों पर रहें। भाई प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ में चीज़ें बनती हैं, उसके बाद आएंगे। जैसे चुनाव होते हैं, दिल्ली के चुनाव की तैयारी चल रही है, राजस्थान के चुनाव की तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो सारे नेता कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाते रहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की एक अपनी अलग रणनीति होती है, रणनीति पे काम करती है, जो बहन कुमारी मायावती बनाती है और कर रही है काम। और अभी बदलाव भी दिखाई दे रहा है आपको, जो लोग काम नहीं करते उनको निकालने का भी काम किया गया है, नकुल दुबे को निकालने का काम किया और लोगों को भी निकालने का काम किया। अभी अच्छी बात है कि जो प्रभारी बनाए हैं, नए प्रभारी बनाए हैं, जैसे अभी धर्मवीर चौधरी जी को प्रभारी बनाया राजस्थान का, तो पहले प्रभारी नहीं थे, मगर पहले प्रवक्ता थे, उनको प्रभारी बनाया। सीमा कुशवाहा जी को बनाया, प्रभारी बनाया, पहले वो कभी प्रभारी नहीं बनी है, तो अभी प्रभारी बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग और बनने वाले हैं। तो क्या बहन जी ने त्रिशूल जो थामा था वोटों के लिए थामा था? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं थामा। अगर कोई अगर गिफ्ट दे रहा है तो लेना तो पड़ेगा ही ना। अगर कोई अपनी मूर्ति दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म में अगर विश्वास करता है फंडामेंटल राइट से, देखो हम मना नहीं कर सकते हैं। अगर मुस्लिम समाज अपने मुस्लिम धर्म में अगर विश्वास करता है, क्रिश्चियन समाज अपने क्रिश्चियन समाज में धर्म में विश्वास करता है, और वो हमारी पार्टी में भी काम करता है, तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि पहले तो मैं धर्म छोड़ गया, क्योंकि उसकी आजादी है। हम संविधान पर विश्वास करते हैं। अगर कोई आदमी अपने विश्वास की चीज को देना चाहता है तो नेता का कर्तव्य है कि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए उसको स्वीकार करे। तो बहन जी ने स्वीकार किया है। अब वो तो नकुल दुबे बताएंगे कि किस चीज से मुक्त हो गए, क्या हो गए। मैं तो उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, 2 बार मुलाकात हुई है, तो वो तो वही बता पाएंगे। कुछ लोग सर कह रहे हैं कि सतीश मिश्रा को बाहर किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सतीश मिश्रा, मैं हमेशा कहता हूँ, पार्टी में अच्छी भूमिका निभाते हैं वो, और उन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और पार्टी में बहुत सारे लोगों को उन्होंने राह भी दिखाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई है। हम जैसे लोग जो हैं तो वो पार्टी में कोई मिलाने को तैयार नहीं था। बहन जी से बहुत लोगों से बात करी थी, मगर सतीश मिश्रा जी ने मिलाया, सीमा कुशवाहा जी को मिलाया, आज प्रभारी हैं, बहुत सारे लोगों को मिलाया, तो उन्होंने मेहनत करी है। अगर एक आदमी को टारगेट बनाया जाता है, मुझे लगता है कि एक आदमी को टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मिश्रा जी ने भी जब से वो काम कर रहे हैं, 20 साल लगातार काम करते करते हो गए, तो उन्होंने पार्टी के लिए काम ही किया है। और जब पार्टी में कोई आदमी व्यक्ति काम करता है तो उसको भी मान सम्मान मिलेगा। सर 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, क्या गारंटी है कि बहन जी ईडी से, सीबीआई से अब भी नहीं डरेंगी या उन पर दबाव नहीं होगा चुनाव में? कब डर रही है? कौन कह रहा है बहन जी डरती हैं? बहन जी तो नहीं डरती हैं।
और ईडी वीडी क्यों करेगी बहन जी? बहन जी पे कोई ऐसा केस ही नहीं है, क्यों करेंगी बहन जी बताओ ना? ये तो खामोखा अफवाह है। एक पार्टी को मतलब उसका नेगेटिव प्रचार करने का वो है। एक नेता, जो नेता बहुत स्ट्रॉन्ग नेता है, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। बहन जी जो एक ऐसी नेता है जिनसे सब लोग डरते हैं, बहन जी किसी से नहीं डरती। लेकिन खबरें आ रही हैं वकील साहब की आजम खान भी बीएसपी में शामिल हो सकता है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ क्या हो जाए, सारे मुस्लिम नेता हो जाए बीएसपी में शामिल, सारे ओबीसी नेता हो जाए। मैं तो चाहता हूँ, मेरा काम ही है, मेरा तो काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। जब बीजेपी में हर समाज के आदमी को वहाँ भूमिका मिल जाती है, हर समाज के आदमी को वहाँ मिनिस्टर पद मिल जाता, वहाँ हर आदमी की सम्मान है, क्या हमारी पार्टी में क्यों नहीं हो सकता? मुस्लिम भी आए हमारी पार्टी में, ओबीसी भी आए हमारी पार्टी में, दलितों को मिले, नौजवानों को मिले, भूमिका होनी चाहिए। अरे पार्टी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के लिए बहुत सारे पदों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। बहुत सारे स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें देश के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, तो सारे लोगों की भूमिका को सबको लेकर आओ ना। जयंत को भी तोड़ के लेकर आओ, अखिलेश जी को भी ज्वाइन करवाओ, सबको ज्वाइन करवाओ। अगर करवा सकते हो तो क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? अपना दिल बड़ा बनाओ ना। अगर आप अपने दिल को बड़ा नहीं बनाएंगे, पार्टी को बड़ा नहीं बनाएंगे, तो कैसे बात बनेगी? मानो काशीराम साहब की सोच तो प्रधानमंत्री बनाने की थी। अगर आप पूरे स्टेटों में जितने भी राज्य हैं सब में अगर नहीं फैलोगे, सब में अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे बात बनेगी? तो लोगों को लेकर आना पड़ेगा ना, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों से कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नहीं करें, अलायंस करना पड़ेगा लोगों से, लोगों को लेकर आना पड़ेगा। करो, लोगों को क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? सर लोग कहते हैं कि बीएसपी में जो शक्ति है, जो पावर है, वो उसका विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है, सेंट्रलाइज है पावर वहां बीएसपी में, सिर्फ एक आदमी के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी तो देखो सर्वे हैं ही, वो तो सबको ही पता है। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर हर प्रदेश में अध्यक्ष हैं, हर प्रदेश में प्रभारी लगाए जा रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत सोचना भी है लोगों का कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा तो उसको बहन जी निकालने का काम भी करती हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर क्या है कि मैं हमेशा उठाता रहूं कि अब चेंज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर भी। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत है। सर दिल्ली है तो वो छोटी सी, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दिल्ली में समझाना लोगों को, दलित समाज को समझाना, मुस्लिम को समझाना। वहां पर जो सारे जो लोग हैं, शोषण तो ज्यादा है नहीं, फिजिकली शोषण नहीं है यहाँ पे, पर उनको समझाना कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी का राज लेकर आएंगे, तो घर घर में जाकर समझाना पड़ेगा, कैडर देने पड़ेंगे। तो दिल्ली में बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, जबकि यहाँ टीम नहीं है बहुत बड़ी, यहाँ बहुत बड़ी टीम नहीं है। यहाँ हर समाज के, यहाँ मुस्लिम समाज के भी प्रभारी होने चाहिए, यहाँ ओबीसी समाज के होने चाहिए, दलित समाज तो ज्यादा ज्यादा होने चाहिए। सारे लोगों की भूमिका यहाँ पर होगी। जब यहाँ पर हम अपने 14.6% वोट जो थी हमारी यहाँ पे उसको लेकर आएंगे। अगर 14.6% वोट आज की डेट में हम लेके आते हैं तो हम सरकार में साझी होंगे, या सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। यहाँ पर राजस्थान में ऐसी सूचना आ रही है कि बहन जी को कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। नहीं, वो तो बहन जी डिसाइड करेंगे किससे गठबंधन करना, किससे गठबंधन नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए हमें गठबंधन करना चाहिए। अच्छी जो सरकारें हैं जब भी बनती हैं जब हम दूसरे लोगों के साथ में काम करते हैं।